ज़िंदगी छोटी नहीं होती है दोस्तों, लोग जीना देर से शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों के सामने बहुत क्या कहते हैं, अपना तकलीफ़ को शेयर करने आई हूँ। तो हाँ, मैं क्या कह रही थी, ज़िंदगी छोटी नहीं होती है दोस्तों, लोग जीना देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है, और यही तो है बस ज़िंदगी। तो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ अर्चना चौधरी, और आज ना मैं कुछ बनाने आई हूँ, ना मैं कुछ कह मतलब अपने दिल की बात आप लोगों से शेयर करने आई हूँ। जो कि मैं 3-4 दिन से मेरे साथ सैटरडे को बहुत बड़ा हादसा हो गया था, जो कि मैं 3-4 दिन से सोच रही थी आप लोगों के सामने ये इस बात को रखूँ या ना रखूँ। तो सैटरडे को शाम में लगभग 6 साढ़े 6 से पौने 7 के बीच हमारा स्कूटी से टक्कर हो गया, और बहुत ख़राब तरीके से एक्सीडेंट हो गया। तो मैं आप लोगों के सामने आ रही थी, लेकिन मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मुझे रोना आ रहा था। तो मैं जितनी बार भी फिर मैं उस वीडियो को डिलीट कर देती थी कि नहीं, आप लोगों के सामने मैं बोलूँगी। तो हाँ, मैं क्या कह रही थी, कल मेरा एक्सीडेंट हो गया था स्कूटी से। और स्कूटी जब आ रही थी तो मैं इस तरफ से हेलीपैड की तरफ से इधर से जा रही थी, और मुझे लगा कि स्कूटी इधर आएंगे, तो मैं फिर इधर होने लगी तो स्कूटी भी इधर आने लगे। शायद हमको होना था। लोग दूसरे की गलती को लोग ज़्यादा देखते हैं, लेकिन मैं अपनी गलती को ही मानती हूँ कि शायद मुझ में ही गलती है, जो कि मुझे सड़क पे चलने नहीं आया। क्योंकि सब कम उम्र के बच्चे थे, दोनों 2 बच्चे थे, दोनों स्कूटी पे बैठे हुए थे। और सॉरी तो बोले, मैं हेल्प भी करने के लिए तैयार हो गए। कई लोग आए और काफ़ी भीड़ हो गई, तो लोगों ने मुझे उठाया। और तो इतनी तेज़ गाड़ी, बाइक, स्कूटी, मतलब हमारे घर के सामने, हर सब कोई को तो नहीं मैं बोल सकती हूँ। कई लोग हैं जो इतना स्पीड से चलाते हैं, सामने में स्पीड ब्रेकर नहीं है मेरे घर के सामने, जो मैं आप लोगों से दिखाऊंगी। और मेरा ये क्या कहते हैं, कैसे किस मतलब मात्र 10 कदम की दूरी पे, ज़्यादा भी देर नहीं, मैं पूरा हेलीपैड घूम के आ गई। जब लौट रही थी लगभग पौने 7 हो गया था। अच्छा खासा मैं 5 राउंड हेलीपैड में लगाई थी। तो जब तो मैं वो बातों को मैं भूल जाती हूँ, सॉरी इसके लिए। मैं तो अच्छा खासा लौट रही थी, और उस दिन घर आई तो मुझे इनका भी डर था कि मुझे ये गुस्सा करेंगे, पर मेरे पैर जो थे खून से पूरे लथपथ थे। मेरे कमर नहीं झुक रहे थे। कई जगह हमारे शरीर में चोट लगी है। पूरा बेड उस रात मैं रात भर दर्द की वजह से रोई थी, बहुत रोई थी। भगवान के अलावा कोई वैसा दर्द को कम करने वाला नहीं है। दूसरा है, माँ भी नहीं है जो कि ऐसा फूंक मारे जो मरहम की तरह काम करे और हमारा घाव और हमारी तकलीफ़ दूर हो जाए। तो सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि घर के सामने चाहे कहीं भी आप चलाएं, मेरे घर के सामने स्कूल है, आजू बाजू क्वार्टर है, दुकान भी है। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट यही करना चाहती हूँ कि आप गाड़ी को प्लीज़ धीरे चलाएं। अप डाउन काफ़ी रास्ते हैं। मेरे घर के सामने अप है तो उस तरफ स्कूल के सामने डाउन पड़ जाता है। तो मैं यही बोलने वाली हूँ। और हाँ, छोटे छोटे इस तरफ हमारे घर के लेफ़्ट साइड 2-3 स्कूल हैं प्राइवेट, जो कि बच्चे लोग आते जाते रहते हैं। बहुत लोग तो गाड़ी से जाते हैं, जो लोग बहुत सारे पैदल भी जाते हैं। तो मैं उन लोगों से खुद हमारे घर में भी रोज़ शाम को 10-15 बच्चे आ जाते हैं। तो जब तक बच्चे घर सुरक्षित नहीं पहुंचते हैं तब तक मुझे चिंता रहती है। मैं कल भी सारे पेरेंट्स को बोली हूँ कि बहन, आराम से बच्चों को ले जाना, बच्चे चंचल होते हैं। और हम बड़े होके जब हम एक्सीडेंट खा सकते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मतलब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ और मुझे रोना आ रहा है कि मैं अपने तकलीफ़ को, मैं अपने कष्ट को कैसे आप लोगों से शेयर करूँ। तो सैटरडे शायद शनिदेव हम पर खुश नहीं है, तो इसीलिए ऐसा हो गया। तो खैर जो भी हो, कहीं ना कहीं भगवान है जिस वजह से मैं बच गई उस दिन।
तो मेरा तो करीब हाफ एन आवर्स मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रहा था कि मतलब कई लोग उठाने के लिए कोशिश भी कर रहे थे, जान पहचान के भी लोग थे, कई लोगों को तो मैं पहचानी भी नहीं, कई लोग उठा रहे थे। तो मैं सैटरडे के शाम को गिरी हूँ, आज चौथा दिन है और कल तक हमारा बेड पे इतना ब्लड मतलब जगह जगह जमा हो गया। मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं बेडशीट को चेंज करूँ, धोना तो दूर की बात है। तो मैं जब उठती बैठती हूँ तो मेरे लिए उतना ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो यही मैं बोल रही थी कि पेन तो पेन है, कई लोग सॉरी कर देते हैं। बेटा आप लोग भी अच्छा से चलाओ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ थोड़ा देर पहुँचो, लेकिन बाइक हो, स्कूटी हो, फोर व्हीलर हो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि घर के सामने काफ़ी 2-3 स्कूल है, थोड़ा आगे में है, एक तो मेरे सामने ही है। और जब चोट लगेगी तो आप लोग को खुद महसूस होता है कि दर्द क्या होता है। और मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ और मुझे रोना आ रहा है। हमारे चप्पल तो नए चप्पल थे, मेरा बेटा ने मुझे ख़रीद के दिया था, वो चप्पल भी एकदम टूट गए हैं, जो कि मैं अभी आप लोगों से दिखा रही हूँ। और ये देखिए दोस्तों हमारे चप्पल का क्या हाल है, पूरा एकदम पूरा टूट के बिखर चुका है। तो हाँ दोस्तों, मैं कह रही थी चप्पल टूट गए मुझे कोई चिंता नहीं है, कपड़े फट जाएं कोई चिंता नहीं है, एक चप्पल के बदला मैं 10 चप्पल खरीद लूँगी, 100 चप्पल खरीद लूँगी, कपड़े भी खरीद लूँगी। पर जब शरीर का कोई पार्ट इंसान का जब टूटता है, जब दर्द होता है, तो वो इंसान खरीद नहीं पाता है। रिपेयरिंग का मतलब क्या है, मैं बोल रही हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो रिपेयरिंग का मतलब ये है कि आप चाहे उसे जितना भी हड्डी ये करो, मतलब डॉक्टर के पास जाइए तो काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो मैं यही बोल रही हूँ कि कपड़ा इंसान खरीद लेगा, चप्पल टूट गया है खरीद लेगा, लेकिन ये जो पेन हो रहे हैं, मैं आई तो दूसरा चप्पल पहनी या नहीं पहनी, पहनी ही हूँ, अभी भी पहनी हूँ, लेकिन कपड़े भी पहनी हूँ। कपड़े चप्पल की मुझे चिंता नहीं है, लेकिन शरीर में यदि कोई जगह चोट लग जाता है तो वो आपको मार्केट में कहीं भी मार्केट में नहीं मिलेगा। तो कोशिश करके सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि गाड़ी को सामने मेरे घर के सामने प्लीज़ धीरे से चलाएं और अच्छे से चलाएं, ताकि आजू बाजू बच्चे रहते हैं। और जो भी हो, कई लोगों की दुआ से, 1-2 लोग भले बद्दुआ देते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों की दुआ से व्यूअर्स मैं आप लोगों से कह रही हूँ, जो कि मैं आज बाल बाल बच गई हूँ। मात्र 10 कदम की दूरी पे ये सब हादसा हुआ है ना। और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं शेयर करूं, मैं मन ही मन सोचती थी कि मैं हर छोटी बड़ी एक्टिविटी शेयर करती हूं तो मैं अपने दोस्तों से शेयर करूंगी। और इतना कहूंगी दोस्त, जितने भाई लोग हैं, जो लोग बहनें हैं, जो लोग स्कूटी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कृपया ये मेरे घर के सामने बहुत स्लो होके चलाएं, क्योंकि आए दिन बच्चे लोग तेज़ी से चलाते हैं स्कूटी, बार बार इधर से उधर, मतलब ऐसे ऐसे टेढ़ा बेका हो जाता है। तो और मैं क्या बोलूं। और जब मैं गिरी थी, मैं अपना अनुभव बता, मुंह से तो आवाज़ तो निकल नहीं रहा था, सड़क पे ऐसे सो गई जैसे लोग बिस्तर पे सोता है, और मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी कि मैं कैसे बोलूं। और कई लोग उठाने की कोशिश भी कर रहे थे, मैं इशारा भी नहीं कर पा रही थी कि मुझे दर्द हो रहा है, थोड़ा मुझे 10 मिनट या आधा घंटा मुझे सड़क पे ही छोड़ दो। बहुत सारे लोग देख भी रहे थे, कई लोगों को तो मैं पहचानती भी नहीं हूँ। देखते देखते 20 to 30 सेकेंड के अंदर ये सब कुछ हो गया। हाथ में तो 2 केजी आलू भी था और प्याज भी था, हेलीपैड से घूम के आ रही थी, और आलू प्याज तो सड़क पे पूरा फैल गया। कैरी बैग भी फट के इधर उधर हो गया। लोगों ने फिर बैग में उठाकर जो भी हो आलू प्याज चुन के दिया। मैं चलो आलू प्याज भी इधर उधर गिर जाएगा तो मैं आलू प्याज भी दोबारा ख़रीद सकती हूँ, पर बॉडी में जो पेन लगा है वो कोई नहीं ख़रीद सकता है। तो मैं घर तक जैसे भी पहुँची, आप लोग मेरी हिम्मत का दाद दो, क्योंकि मैं चलने की स्थिति में, हमारी एक स्टूडेंट पास में थी जो कि मुझे मेरे घर तक ला रही थी। मैं चूँकि लिख के लाई हूँ, मुझे याद नहीं रहता है इन दिनों।
तो मैं वो जगह दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जहाँ मैं गिरी हूँ। सामने में स्कूल है, तो आइए दिखाइए, मैं उस जगह को थोड़ा सा दिखा देती हूँ, फिर अपनी बातों को इन रखती हूँ। और प्रे करिए जो मेरे शरीर में जितना भी पेन है जल्दी से जल्दी मेरा ठीक हो जाए, क्योंकि सब कुछ दुनिया का सब कुछ खरीद सकते हैं पर शरीर का तकलीफ़ इंसान नहीं खरीद सकता है। आज मैं कई दिनों के बाद चौथे दिन के बाद जैसे तैसे अपना बेड शीट को बदली हूँ। पूरा ब्लड ब्लड दिख रहा था। ये देखिए सामने में हमारा किडजी स्कूल है और इसी के सामने मैं गिर गई हूँ। हमारी मैडम उस तरफ जा रही थी और मैं इधर आ रही थी। तो ये देखिए हमारे घर से कितनी की दूरी पे है। मैं अपने घर से ही बात कर रही हूँ। तो ये ऐसा है, यहाँ पे जो है अप है और यहाँ से जाते जाइए डाउन हो जाता है। हाँ, तो ये अप डाउन पूरा रास्ता है। तो स्कूल भी सामने में है। ये दिख रहा है हमारा घर से एकदम मात्र 10 कदम की दूरी पे सारी चीज़ है। तो प्लीज़ सेफ चलाएं और ख़ुद भी सुरक्षित रहें और अपनों को भी सुरक्षित रहने दें। तो हाँ दोस्तों, तकलीफ़ तो है ही, कमर में भी भयानक है, कई जगह है जो कि धीरे धीरे कम होगा। हमारे सर ने बहुत सारे मेडिसिन ला के दिए हैं जो मैं खा भी रही हूँ, लगा भी रही हूँ। तो आज का खाना मैं राजमा की सब्ज़ी और रोटी जैसे तैसे बनाई हूँ। तो मैं अपने वो घाव भी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। थैंक यू देखने के लिए और प्रे करिए कि मैं जल्दी से जल्द जितने भी हमारे पूरे बॉडी में पेन है जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। और अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, एकदम सावधानी से चलिएगा। थैंक यू।